समय पहले की बात है। सहारनपुर गांव में सोमेश नाम का एक स्टील का व्यापारी रहता था। वह स्टील के बर्तनों को अपने ठेले पर लादकर पूरे गांव में घूमता था। स्टील का सामान, पुराने साड़ियों के बदले स्टील का सामान, ले लो माई ले लो, पुरानी साड़ियाँ ले आओ, मटके पतीले ले जाओ, साड़ी ले आओ, साड़ी ले आओ, मटके पतीले ले जाओ, साड़ी ले आओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव की औरतें अपनी पुरानी साड़ियाँ लेकर उसके पास जाती, जिन्हें वह बदल कर स्टील का सामान देता। उन साड़ियों को वो पास के ही गांव के एक सेकेंड हैंड साड़ियों के व्यापारी को देकर उससे पैसे ले लिया करता था और फिर पैसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। इनकी कमाई अच्छी खासी थी, तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन उसके पत्नी ने कहा, सुनिए जी, और कितने साल इन पुरानी साड़ियों का धंधा करेंगे? हम एक साड़ियों का दुकान ही खोल लेते हैं। वैसे भी गांव में एक भी साड़ियों का दुकान नहीं है और सारी औरतों को साड़ियाँ लेने बाजार जाना पड़ता है। साड़ियों का दुकान, लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। साड़ियाँ खरीदने मुंबई जाना पड़ेगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है? कोई ज़रूरत नहीं है जी, इस समस्या का हल है मेरे पास। आपका साला कपड़ों को रंगने का धंधा करता है। आप रोज बर्तन बेचकर जो साड़ियाँ लाते हो, हम उसे रंग देंगे और अपनी दुकान में सजाकर बेच देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाएगा। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतनी चालाक निकलेगी। इतने दिनों बाद एक बढ़िया काम की चीज़ बताई तूने, शाबाश। उस दिन के बाद से सोमेश स्टील के बर्तनों के बदले साड़ियाँ लेता और उसे अपने साले के दुकान पर दे आता। दूसरे दिन साड़ियों को रंगकर साला उसे वापस दे दिया करता। साड़ियाँ एकदम चमकदार और नई बन जाती थी। इसी तरह कुछ ही दिनों में बहुत सारी साड़ियाँ जमा हो गई। फिर उन्होंने साड़ी की दुकान ही खोल ली। उस गांव में कोई दूसरा साड़ी का दुकान नहीं होने की वजह से सारी औरतें उन्हीं के दुकान पर उमड़ पड़ी। वो उनसे पुरानी साड़ियाँ लेता, उन्हें रंगता और फिर उन्हीं को ज़्यादा दामों में वही साड़ियाँ बेच देता। बेचारे गांव वाले सीधे साधे थे, तो उन्हें पता नहीं चल पाता था और वे वही साड़ियाँ पहनकर खुश होते। सोमेश और उसकी पत्नी कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लिए। एक दिन गंगा नाम की औरत उनके दुकान पे आई। कम दाम में कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ तो। ये साड़ी लीजिए, कम दाम में है और अच्छी भी है। गंगा को साड़ी पसंद आया तो उसने पैसे दिए और साड़ी लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर उसने साड़ी देखा तो वह चौंक गई। उस साड़ी पर उसका खुद का किया हुआ कढ़ाई दिख रहा था। वह तुरंत अपने पति के पास गई और वह साड़ी दिखाया। सुनिए जी, जरा इधर तो देखिए। आप जानते हैं ना, मैं अपनी हर साड़ी पर कढ़ाई करती हूँ। इस साड़ी को मैंने पिछले हफ्ते स्टील के बर्तनों के बदले दिया था और आज उसी साड़ी को मैंने उनके दुकान से खरीदा। ये पक्का वही साड़ी है, सिर्फ रंग बदला है। ऐसा क्या? सोमेश आजकल बहुत कमा रहा है। मैं भी सोच रहा था कैसे, अब समझ में आया। उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। दूसरे दिन उसने सोमेश का पीछा किया।
और उसने देखा सोमेश पुरानी साड़ियाँ अपने साले को दे रहा है और साला नई साड़ियाँ उसको दे रहा है। वह तुरंत गांव के प्रधान के पास गया और सारी बात खुल के बताई। दूसरे दिन सोमेश स्टील के बर्तन बेचते हुए गांव के गली से गुजरा। स्टील सामान, पुरानी साड़ियाँ दो, नए सामान लो। अचानक गली की सारी औरतें मिलकर झाड़ू और लाठियाँ लेकर उस पर टूट पड़ी और प्रधान भी पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच गए। फिर पुलिस सोमेश को गिरफ्तार करके ले गई।